सबसे पहले जिस खबर से हम आपको खबरदार करने वाले हैं वो खबर जुड़ी है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने एक बेहद विवादित बयान दिया था राणा सांगा को लेकर। उस पर अब किस तरीके से जाति की सियासत शुरू हो गई है वो हम आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी सांसद के घर पर चूंकि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, उसके बाद से अब जाति की सियासत शुरू हो गई है। गद्दार कहा था रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को। करणी सेना के हमले के बाद समाजवादी पार्टी इसे क्षत्रिय बनाम दलित की राजनीति बनाने लगी है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ है वो पूरे दलित समाज पर हमला है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ईद के बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। सामंतवादी मनोवृत्ति जो है इस तरह से पनप रही है, और ये तो रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजी लाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश में आंदोलन चलेगा। आप औरंगजेब का महिमा मंडन करिए, आपके डीएनए में है समाजवादी पार्टी के। आप बाबर का करिए, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण के लिए आप काम कर रहे हैं, एक वर्ग के वोट बैंक को अपने पाले में डालने के लिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन आप देश के गौरव, भारत के गौरव, महाराणा, महापराक्रमी, सूरवीर योद्धा राणा सांगा, उन पर आप टिप्पणी करेंगे। और वो भी टिप्पणी इस तरह की कि राणा सांगा गद्दार थे, राणा सांगा के जो मानने वाले हैं हम सब लोग गद्दार हो गए। आज भारतवंशियों को आप गद्दार तय करेंगे, इस तरह का आप बयान देंगे तो आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। वो अलग बात है कि आप इस बयान के बाद माफी के भी काबिल नहीं बचे थे। इस पूरे मामले पर जाति का सियासी एंगल आ गया है, लेकिन इसी मुद्दे पर जो दूसरी बड़ी खबर है उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। सांसद रामजी लाल सुमन ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग उन्होंने की है, सुरक्षा की मांग की है। रामजी लाल सुमन की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि हमला सुनियोजित था, अचानक नहीं हुआ। आज तक से बातचीत में यह जानकारी देते हुए सांसद ने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ से मांग की है कि समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन पर उनके राणा सांगा वाले बयान को लेकर सख्त कार्रवाई हो। सूत्रों के अनुसार बीजेपी आधिकारिक रूप से इसकी शिकायत भी करने वाली है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल आपके घर पर हमला हुआ, आप उस वक्त कहाँ थे, आपको क्या पता चला? संसद चल रही है, मैं तो कल दिल्ली में था जी। मेरे घर पर जो हमला हुआ वो सुनियोजित था, यकायक नहीं हुआ जी। 22 मार्च से लगातार लोग धौंस दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, और कल वो बुलडोजर लेकर के आए थे। 6 थाना क्षेत्रों को पार करके हमारे घर के शीशे तोड़े गए, मेरे घर पे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको तोड़ा गया, मकानों को क्षति पहुंचाई गई, कुर्सियां तोड़ दी गई। तो कुल मिलाकर के अवांछनीय पर जितना नुकसान कर सकते थे नुकसान किया, और मेरे परिवार पर प्राणघातक हमला किया। लेकिन जो बयान आपने दिया था, क्या आप मानते हो सही बयान था और क्या आप उस पर अडिग हैं? कि मेरे बयान का ऐतिहासिक संदर्भ था। मैंने ये कहा था कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, वो सही बयान है, उसका ऐतिहासिक संदर्भ है। आपने कहा गद्दार थे, क्या वो गद्दार? अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिहाज से बात करूं कि अपने लिहाज से बात करूं? मेरा एक बयान के बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैंने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति की है, सब लोग जानते हैं। भावनाएं ठेस हुई है, आप माफी मांगेंगे क्योंकि मांग हो रही है? क्या कोई सवाल ही नहीं है। आप अपने बयान पे अडिग हैं? आपने मुलाकात की थी राज्यसभा चेयरपर्सन से, क्या बोला आपने उनको? सुरक्षा की मांग की आपने? मैंने सुरक्षा की मांग की। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो
हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है।